नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। चूरू के राजलदेसर से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां गृह कलेश के कारण पिता ने अपने ही 3 वर्षीय मासूम बच्चे की बेरहमी से जान ले ली। जानकारी के अनुसार तहसील के गांव प्रेमनगर निवासी प्रहलाद जाट पुत्र सुगना राम जाट प्रेमनगर के पास खेत में ढाणी बनाकर रहता है। मंगलवार रात प्रहलाद अपने घर से बिना बताए कहीं चला गया था और देर रात तक वापस नहीं लौटा। बुधवार सुबह प्रहलाद जब वापस घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आप बीवी बच्चों को छोड़कर रात भर कहाँ थे। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। शोर शराबा सुनकर पास में ढाणी बनाकर रह रहे प्रहलाद का छोटा भाई व अन्य वहां पहुंचे तो देखा कि प्रहलाद के हाथ में कुल्हाड़ी थी और प्रहलाद के बड़े बेटे 3 वर्षीय लोकेश की गर्दन से खून बह रहा था, जिसको परिजन रतनगढ़ के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने लोकेश को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंची राजलदेसर पुलिस ने मृतक के चाचा किशोर की रिपोर्ट पर प्रहलाद के खिलाफ जुर्म धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी प्रहलाद को गिरफ्तार कर लिया और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। कल किशोर ने जो मुकदमा दर्ज करवाया था उसमें हमने उसके भतीजे लोकेश का पोस्टमार्टम वगैरह करवा के उनको दाह संस्कार के लिए या अंतिम संस्कार के लिए उसको सुपुर्द कर दिया था। आज अर्ली मॉर्निंग हमने श्रीमान सीओ साहब की मौजूदगी में घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करके वहां से साक्ष्य एकत्रित किए। साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात गवाह से तफ्तीश करके हमने जो आरोपी है उस बच्चे का पिता प्रहलाद उसको दस्तयाब करके और उससे गहनता से पूछताछ की। जिसने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल किया तो हमने उसको आज गिरफ्तार कर लिया है और आगे का अनुसंधान अभी जारी है। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स सोने चांदी कुंदन व जड़ाऊ के कलात्मक आभूषण 22x22 हॉलमार्क ज्वेलरी के विश्वसनीय विक्रेता। जब गहने हो लाजवाब तो रिश्ते चले सालों साल। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, साथुणा बाजार, सत्यनारायण जी मंदिर के पास, मोती चौक, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। सरदार शहर के भोजूसर उपाध्यान गांव में बुधवार रात को एक जने ने अपने चाचा के घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से शव को नीचे उतरवाया तथा कस्बे के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार भोजूसर उपाध्यान निवासी चेतन राम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई बिरजू राम मेघवाल 34 पुत्र सुगना राम मेघवाल कई दिनों से मानसिक बीमार चल रहा था, जिसने बुधवार रात फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने गुरुवार को मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सूत्रों के अनुसार मृतक बिरजू राम कंवारा था और परिवार के सदस्य खेती का कार्य करते हैं। के समय फांसी खा लिए, जिसके आधार पर मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और मामला दर्ज कर अग्रिम जांच की जाएगी। सरदार शहर लूणकणसर रोड पर गांव घरसीसर के पास सड़क पर दौड़ रही अल्टो कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार में सवार 5 जने घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के पायलट विनोद कुमार व ईएमटी मदनलाल मीणा ने 5 घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर एक घायल को रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार चूरू के गांव गुंटिया के अनिल पुत्र रणजीत, रमेश पुत्र सुरेश, राहुल पुत्र पप्पूराम, परवीन पुत्र पप्पूराम व काशीराम पुत्र परवाना राम 5 कार में सवार होकर गांव गुंटिया से करणसर बारात में जा रहे थे कि गांव घड़सीसर के पास अचानक सड़क पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार चालक सहित कार में सवार 5 जने घायल हो गए। राजकीय अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल अनिल कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद चूरू रेफर कर दिया। वहीं अन्य 4 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। रतनगढ़ पुलिस ने बुधवार शाम 1 किलो अफीम के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी सुभाष बिजारनिया ने बताया कि बुधवार को मुखबिर की सूचना पर मेगा हाईवे पर 400 केवी बिजली घर के पास पिकअप में मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाई जा रही 1 किलो अवैध अफीम के साथ 48 वर्षीय इकबाल सिंह निवासी भटिंडा पंजाब व 50 वर्षीय सतनाम सिंह निवासी डब्बाली हरियाणा को गिरफ्तार किया है। दोनों व्यक्ति लहसुन से भरी पिकअप में अफीम को पंजाब ले जा रहे थे। जब्त की गई अफीम का बाजार मूल्य करीब 1.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। जिला मुख्यालय चूरू में चल रहे किसानों के धरने पर विधायक पंडित अनिल शर्मा के प्रतिनिधि उप प्रधान केसरी शर्मा ने किसानों की वाजिब मांगों को सरकार तक पहुंचाने हेतु उपस्थित होकर ज्ञापन लिया। इस दौरान उप प्रधान शर्मा ने सरदार शहर के गांव काकलासर में राहत बचत शिविर का निरीक्षण कर किसानों को गारंटी कार्ड प्रदान किए। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र राजवी,
उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक, विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास, कांग्रेस नेता रामलाल सारण, बलराम ढाका, हरलाल बेनीवाल व मंडल अध्यक्ष सोहन लाल सहू सहित अनेक गणमान्य नागरिक व अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर आयोजित गैर शैक्षणिक कार्यों के बहिष्कार कार्यक्रम में पूरे चूरू जिले में शिक्षक बीएलओ कार्य नहीं करेंगे से इस अभियान की शुरुआत की और पूरे जिले के शिक्षकों ने इस कार्य का बहिष्कार कर दिया। पंचायत समिति के आगे संगठन का धरना अध्यक्ष सुरेंद्र झोरड़ व मंत्री खेताराम सांडेला के नेतृत्व में दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष विजय पोटलिया व प्रांतीय सभा अध्यक्ष याकूब खान ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में समाज के कमजोर, दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के बालक अध्ययनरत हैं। सरकार सार्वजनिक शिक्षा को बर्बाद करने पर आमादा है और शिक्षकों को भांति भांति के कार्यों में उलझाए रखकर शिक्षकों को बच्चों व कक्षा कक्ष से दूर कर इस व्यवस्था को चौपट करना चाहती है, लेकिन हमारा संगठन इसे कामयाब नहीं होने देगा। प्रांतीय प्रतिनिधि रतनलाल पांड्या, किशन लाल सहू, जिला कोषाध्यक्ष श्रीनाथ बरोड़ व उपाध्यक्ष रणवीर साण ने कहा कि प्रशासन की तरफ से आयोजित बीएलओ प्रशिक्षण पूर्णतया असफल रहा और सभी शिक्षकों ने इसका बहिष्कार कर दिया। इस मौके पर गौरीशंकर सिहाग, पवन मेहर सिंह, अमरचंद सांडेला, डॉक्टर दलीप चौधरी, बजरंग लाल शर्मा, राजकरण जेदिया, मुखराम सारण, दूलाराम सारण व उमेश सिंह सहित सैकड़ों शिक्षक धरने पर बैठे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरदार शहर श्री श्याम मंदिर अथुणाबास में श्री श्याम परिवार द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एक शाम लाज रखने वाले के नाम 2023 श्री श्याम प्रभु के नव उत्सव पर चर्चा की गई। इस विराट भजन संध्या में मुख्य रूप से वृंदावन से श्री नंद किशोर जी शर्मा, नंदू जी महाराज भजनों से बाबा श्याम को रिझाएंगे। 22 अगस्त को होने वाले इस श्री श्याम महोत्सव की तैयारियों को लेकर समय समय पर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। मीटिंग में मुख्य रूप से श्री श्याम प्रभु की अध्यक्षता में राधे श्याम अग्रवाल, गिरीश लाटार, रौनक कंदोई, भरत गौड़, मुरलीधर बोचीवाल, राधे श्याम जांगीर, गोविंद प्रजापत, लाल बहादुर शेवदा, पवन पेड़ीवाल, राजेंद्र जोशी, बोनी पारिक, कन्हैयालाल पारिक, अशोक पेड़ीवाल व संजय पारिक सहित अनेकों श्याम प्रेमी मौजूद रहे। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।